ये मनमोहन की भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है जो 56 इंच का सीना लेके बैठा है। तो सेना हमारी एकदम तैयार खड़ी हुई है और वो पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब पीओके में ये तिरंगा आपको फहराता हुआ नजर आएगा और पीओके भारत का हिस्सा हो। अरे क्यों नहीं हुआ? जब होगा वो सेना तय करेगी, आप तय करेंगे। सेना को छोड़ दीजिए, मोदी जी ने सेना पे छोड़ा है, आपको अपनी सेना पे भरोसा है। हमारे साथ बिहार सरकार में श्रम एवं संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह जी हैं और जिनसे हम बातें करेंगे विभिन्न मुद्दों पे। देश में जो लगातार मुद्दे चल रहे हैं, पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर अभी नया अपडेट ये आ रहा है कि इनपुट जो मिली थी किसी और जगह की मिली थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की, लेकिन बावजूद इसके पहलगाम में लोग अलग अलग तरीके से, विपक्ष अलग अलग तरीके से आरोप लगा रहा है कि मोदी जी ने अभी ये नहीं किया, मोदी जी ने पाकिस्तान पे कार्रवाई का पूरा देश भी इंतजार कर रहा है। तो मंत्री जी आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहलगाम का जो हमला हुआ है, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान पोषित आतंकवादी थे और पाकिस्तान जो षड्यंत्र कर रहा है पूरा देश इससे मर्माहत है। सबसे पहले तो इस घटना का हम निंदा करते हैं और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह ने कहा है कि गोली का जवाब गोली से ही देंगे, सिर्फ समय पेशेंस रखिए, समय का इंतजार करिए। देश नहीं 140 करोड़ देशवासी, चाहे किसी जाति संप्रदाय के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका जो दिल में जो कसक है वो पूरा होके रहेगा। सिर्फ समय का इंतजार करिए। और जो आका हैं, जो आतंकवादी के आका हैं, उनको भी हम लोग अब नहीं छोड़ने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का ये आतंकवादी गतिविधि का अंत होने वाला है, अब जल्द ही हो जाएगा, समय का इंतजार करिए। हमारे देश में फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आता है कि अगर परमाणु बम भारत के पास है तो परमाणु बम पाकिस्तान के भी पास है। इस तरह के बताइए कमेंट। अगर फारूक अब्दुल्ला को मेरा आग्रह होगा कि वो गिदड़ भभकी नहीं दे भारत को। भारत शांति की राह में भरोसा करता है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, सब मेरा परिवार है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। लेकिन अगर जो गलती करता है, जो आतंकवादी है, जो देश विरोधी ताकत गतिविधि में लिप्त है, उसको भारत छोड़ने वाला नहीं है। वो भारत नहीं है, ये मनमोहन की भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है जो 56 इंच का सीना लेके बैठा है। इंतज़ार करिए। पाकिस्तान तो बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, उसको पता है, वो डर से अपना डर बयां कर रहा है। गिदड़ भक्ति देने वाला से भारत पर कोई असर होने वाला नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना आ गया है मोदी जी सरकार में, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं मंत्री जी कि ये डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। पाकिस्तान में जो हमला हुआ उसमें डाइवर्ट हो रहा है। अब देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का एक सपना है कि देश के 140 करोड़ देशवासी, चाहे वो मिडिल क्लास के हों, चाहे अपर क्लास के हों, चाहे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हों, सबका विकास होना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए, सबका मूल रूप से विकास हो जाए। इसलिए जाति जनगणना पे उन्होंने किया है। इसका तो हमें लगता है कि देश की ऑल पार्टीज़, चाहे कोई पार्टी हो, सपा हो, लालू जी की पार्टी हो, राहुल बाबा की पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, सबको नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पहली बार देश की आज़ादी के बाद पूरे 140 करोड़ देशवासियों के बारे में जो उनके सहायता, सरकारी सहायता हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या और विजन ला सकते हैं, उनके लिए क्या सरकारी सहायता दे सकते हैं कि सभी हमारे लोग सब सुखी रहे, सबके घर में बच्चों पे के गालों पे लाली रहे। ये सपना है नरेंद्र मोदी का। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। ये तो कुछ लोग बिहार में चुनाव है, कहीं कहीं कुछ प्रदेशों में चुनाव है, तो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। अब पाकिस्तान हमको मार रहा है तो पाकिस्तान को हम छोड़ दें इसलिए कि चुनाव है। मोदी जी और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव के लिए राजनीति नहीं करती, कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती। वो देश की सेवा के लिए राजनीति करती है, देश की अखंडता के लिए राजनीति करती है और देश में सब सुखी रहे, सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे, इसके लिए राजनीति करती है और देश पूरे विश्व का गुरु बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी है। ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। 24 घंटा काम करने वाला आदमी, 1 मिनट न सोना है, न जगना है, न थकना है, न रुकना है, इस पे हम लोग भरोसा करते हैं। इस चुनाव को देखते हुए नहीं है। अब किसी को लगता है
कि इस बार मेरा बोरिया बिस्तर ख़त्म हो जाएगा, मेरा जीवन खिसक गया है, मेरा तो जमानत जब्त हो जाएगा, तो अनर्गल प्रलाप कर रहा है। प्रलाप से कोई फ़ायदा नहीं है। 140 करोड़ देशवासी नरेंद्र मोदी के साथ हैं। बिहार सरकार में अब 2 सवाल सिर्फ बचे हैं। बिहार सरकार में श्रम एवं संसाधन मंत्री, बिहार में चुनाव आ रहे हैं, तो कितना काम हुआ है, कितना विकास बिहार में हुआ है? अरे बिहार में तो हो गया है, आप किसी से और जाके पूछ लीजिएगा। 2005 के पहले जो जंगल राज था, 3 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था, वही बिहार था। जहाँ चारा घोटाला, जहाँ घोटाला का एक अंबार है, और तो और घोटाला होता है, लेकिन पशुओं का चारा जिसने नहीं छोड़ा, जो जिसने ज़मीन लेके नौकरी जिसने दिया, किसी तरह से किसी को नहीं छोड़ा। अब जाके देखिए बिहार के लिए हाईवे हो, चाहे रोड का हो, चाहे हर ज़िले में डिग्री महाविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, एयरपोर्ट हो, जाके देखिए बिहार एक विकसित बिहार की तरफ चल दिया है। और बिहार के 14 करोड़ लोग बिहारवासी एनडीए की सरकार में भरोसा रखते हैं। 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ 225 एमएलए के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ श्रम एवं संसाधन मंत्री संतोष सिंह जी। रिपब्लिक न्यूज़ चैनल के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।